सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं इकाई के अंक में। आज सेकंड क्लास है जिसमें हम सीखेंगे शून्यों की संख्या निकालना। देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए 1 into 2 into 3 into ऐसे ही करके कहाँ तक है 163 तक, यानी ये नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई है कहाँ तक 163 तक। मैं शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 1 से कभी भी ऐसे स्टार्ट हो क्वेश्चंस तो आपको क्या करना है। अब शून्य शून्य कब बनते हैं, को 5 हो और एक सम संख्या हो, वहां पे क्या बनेंगे, शून्य मिलेंगे आपको। सबसे पहले आपको ये समझना है, जैसे कि 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 10, तो यहाँ पर कितना शून्य होगा, एक। 5 का अगर 8 से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 12 से किया तो कितना बन गया 60, तो यहाँ पर क्या मिला, एक शून्य। यानी कि हमें यहाँ पर ये समझना है कि 5 हो और एक 2 हो, यानी एक कोई सम संख्या हो 2 4 8 6 कुछ भी हो, तो वहां पे हमें शून्य मिलेंगे। अब ऐसी सीरीज कभी भी आती है, आपको 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हो और लास्ट किसी नंबर तक जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए 2 तो बहुत आएंगे, 2 यहाँ पर भी आएगा, 4 में भी 2 आएगा, 6 में भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा, तो 2 तो इवन नंबर तो बहुत आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि 5 कितने आएंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, जो लास्ट वाला नंबर है जैसे कि 163, इसमें 5 से डिवाइड लगाना है, जितने बार डिवाइड जाए। जैसे कि 163 में 5 से डिवाइड दिया तो ये कितना हो गया, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। रिमाइंडर रिमाइंडर जो बचा है उसे नहीं लिखना है। कितने बार डिवाइड किया, 32 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखना है 32। जो रिमाइंडर है उसे छोड़ देना है। अब 32 आया, फिर इस पे देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया 32 टाइम्स। फिर जब तक आपको डिवाइड देना है 5 का, तब तक 5 का डिवाइड जाता रहेगा। फिर 32 में 5 से डिवाइड देंगे तो 5 6 जा 30 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर नहीं लिखना आपको, जितने बार डिवाइड जाए। देखिए, 5 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, तो यहाँ पर प्लस कर देना है 32 में 6। अब क्या करना है, 6 आया, फिर इसमें 5 से डिवाइड देना है, 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 5 बन जा 5, तो कितने बार गया, 1 बार। अब 1 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो जहां पे 5 का डिवाइड नहीं जाए बस वही क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। अब इनको प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसमें 38 और 39, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 39, ऑप्शन ए। क्या करना है आपको, जो लास्ट वाला नंबर है 1 से मल्टीप्लाई स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक, तो लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड लगाना है, जितनी बार कंप्लीट डिवाइड जाए। रिमाइंडर रिमाइंडर को नहीं देखना। जैसे 163 में 5 से डिवाइड दिया था तो कितने टाइम गया था, 32 टाइम। फिर प्लस किया, 5 से 32 में डिवाइड किया 6 टाइम, 6 को इसमें प्लस कर दिया। फिर 6 में डिवाइड दिया 1 टाइम, तो 1 को इसमें प्लस करा, उस सबको प्लस कर देना है। तो कितना आंसर आ गया, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 into 2 into 3 into 4 into ऐसे ही करके कहाँ तक जा रहा है, शून्यों की संख्या 100 तक। तो यहाँ पे पूछा है कि 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई हो 100 प्राकृतिक संख्याएं हो और उनमें शून्यों की संख्या बता दी। तो देखिए 1 से कभी भी सीरीज स्टार्ट होती है, उसमें 2 तो बहुत आते, या 2 के मल्टीपल बहुत आएंगे, इवन नंबर तो बहुत आएंगे। अब इसमें आपको देखना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसमें 5 से डिवाइड देना है हमेशा। तो 5 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम, उसे यहाँ लिख लेना है। फिर जितने बार जाए उसमें 5 से डिवाइड दे देना है। फिर 5 से 20 में डिवाइड देंगे तो 5 4 जा 20 और 4 को यहाँ पे प्लस कर देना है। अब देखिए 4 में 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहीं तक करना है बस। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। यानी 1 से 100 तक के शून्यों की संख्या, 1 से 100 तक के मल्टीप्लाई में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 24। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया है। तो ये साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ऐसे करके 98 और कहाँ तक गया है, 100 तक में शून्यों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर ये सीरीज किससे स्टार्ट हो रही है, 2 से,
2 4 6 8 10 ऐसे करके। तो हमेशा सीरीज 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। कोई भी आपको शून्य का क्वेश्चन आता है, 5 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो, किसी नंबर से स्टार्ट हो, तो वो सिर्फ 1 से करना है। अब 1 से करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 आ रहा है, 4 में 2 आता है, 6 में 2 आता है, 98 में भी 2 है, 100 में भी 2 है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। अब कितने 2 कॉमन आएंगे, तो लास्ट वाला नंबर क्या है 100, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट में जो नंबर आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम जाएगा 50 टाइम। यानी इसमें 2 की पावर 50, जितना डिवाइड जाएगा उसे ही 2 की पावर लगा देना। 2 की पावर 50 ये कॉमन आएंगे, तो यहाँ से 2 चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 चला गया तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 चला गया तो 3 बचेगा। ऐसे ही करके देखिए, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 50। अब यहाँ पर बताना है शून्यों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 50, अगर 2 की पावर से इसे करें तो 50 शून्य तो यही हो गए, तो आपको 2 की पावर से नहीं करना है। अब जो सीरीज बची है उसके लास्ट नंबर में देखिए 1 से स्टार्ट हो गई, अब इसमें क्या करना है, जो लास्ट में उसमें किससे मल्टी डिवाइड कर देना है 5 से। जब तक 5 नहीं आए तब तक 5 से डिवाइड करते रहना है। तो चाहे वो 3 की सीरीज हो, 2 की सीरीज हो, किसी की भी सीरीज हो, तो इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 10। अब 10 आया है, फिर 10 में 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड आपको कब तक करना है, जब तक 5 से जाता रहेगा। 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम। अब देखिए 2 में 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो बस यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखिए 10 और 2 कितना हो गया 12। तो इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या कितनी है 12। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ऐसे ही करके 500 तक। तो ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 से। तो सीरीज कभी भी किसी नंबर से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया, अब 2 कितने कॉमन आएंगे भाई, 2 की पावर कितना आएगा, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में। तो जो लास्ट वाला नंबर है उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए 500 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 250, यानी 2 की पावर 250 ये आएगा कॉमन। अब देखिए यहाँ से 2 चला गया तो ये 1 रह गया, यहाँ से 2, 4 में से 2 चला गया 2 रह गया, यहाँ 3 रह गया। ऐसे ही करके देखिए यहाँ से 2 चला गया तो कितना रहेगा 250। अब देखिए यहाँ से ये सीरीज किससे स्टार्ट हो गई 1 से। जैसे ही 1 से स्टार्ट हो जाए तो आपको लास्ट वाले में, लास्ट में जो डिजिट आए उसमें कितने से डिवाइड करना है 5 से। तो इसमें ये चेक करनी है कि नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे। अब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 5 जा 25 यानी 50। फिर जो भी आंसर आए उसमें 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 10। फिर जो आंसर आए उसमें 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करने में कितना आया 2। अब देखिए कितना आया 2। अब 2 में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो जहाँ पर डिवाइड नहीं जाएगा वहीं इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50 10 60 और ये कितना हो जाएगा 62। यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 62। या इस क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है, या पिछले जो क्वेश्चन किए थे कि 5 की घात कितनी है। तो देखिए 5 की जितने 5 से डिवाइड देने पे नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, यानी कि शून्यों की संख्या, वही 5 की पावर हो जाएगी। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 62। तो जिसकी कम पावर होगी, देखिए 2 की पावर 250 आ रही थी, ज्यादा आ रही थी, और 5 की पावर कितनी आ रही है 62। तो जिसकी जितनी कम पावर होगी 2 और 5 में से, उतने ही कम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कम वाले देखने हैं आपको। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन में अब क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे ही करके 97 99 में शून्यों की संख्या क्या होगी। इन सभी में पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। कैसे, देखिए यहाँ पर ये क्या है, अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं आपको, तो 5 या 5 का मल्टीपल हो और उसके साथ कोई इवन नंबर हो, जैसे 2 हो 4 हो 6 हो, कोई भी इवन नंबर हो। अब ये सीरीज जो दी है वो ऑड सीरीज है, यानी विषम श्रृंखला है। ये कैसी श्रृंखला है, विषम श्रृंखला, विषम श्रृंखला है।
ये वाली, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 × 3 × 5 × 7 ऐसे करके 97 99, इसमें कोई सम संख्या आएगी नहीं। तो जब सम संख्या नहीं आएगी तो 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से होगा नहीं। तो 5 का जब सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा नहीं तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आपको याद रखना है, जब ऐसे करके विषम सीरीज का विषम श्रृंखला का मल्टीप्लाई हो रहा तो उसमें सम संख्या नहीं आएगी, और सम संख्या नहीं आएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल में पूछा है, देखिए आपको यहाँ पर दिया 1 × 3 × 5 × 99, तो कोई ऐसे करके और इसका भी आंसर क्या लगा देगा, 0, और जो कि क्या है, गलत। तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चनों को। क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए 1 × 3 × 5 × लास्ट में दे रखा है 1024। तो इस श्रृंखला तो विषम है, पर उसके साथ में लास्ट में एक सम संख्या दी है। तो आपको याद रखना है कि हमेशा ऐसे श्रृंखला जो भी होगी देखकर डायरेक्ट 0 नहीं लगाना, पहले ये देख लेना है कि उसमें कोई सम संख्या तो नहीं है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए 5 आएंगे, 5 तो इसमें बहुत आएंगे। अब 1024 को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10। एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 10 बनेगा। और यहाँ पर अगर आप 5 देखें, 5 देखने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 तो बहुत बनेंगे, और सम संख्या कितनी बन रही है, सिर्फ 2 की पावर 10। तो 5 की पावर ज्यादा बनेगी और 2 की पावर कम बनेगी। तो 2 की पावर 10 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 10। जब ऐसे विषम श्रृंखला दी हो और उसमें कोई एक सम संख्या आ जाए, तो जो सम संख्या होगी उसको आपको फैक्टराइज कर लेना है, गुणनखंड कर लेने उसके, जितनी 2 की पावर बनेगी वही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 10, यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 10 × 15 × 44 × 28 × 70 में शून्यों की संख्या। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स में 2 और 5 आए उनको अलग कर लेना है। जैसे कि देखिए 10 में क्या आएगा, अगर इसके फैक्टर करें तो 2 और 5, सेम ऐसे ही 15 में 5 आएगा एक और 3 आएगा। 44 में देखो 2 और कितना आएगा, देखिए 2 × 2 और × 11। 28 में क्या आ जाएगा, 7 4 28 होता है, तो 7 × 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 70 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 × 2 × 5। इनके क्या करने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम आया है, 2 1 2 3 और 2 बार यहाँ आया है 5 और ये 6, यानी 2 की पावर आई है 6। जितने भी 2 आए उनकी पावर लगा लेनी है, यानी 2 की पावर 6। अब 5 देखिए 1 2 3 और 5 आया है 3 टाइम। तो इसमें देखिए 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 3 है, तो कम पावर किसकी है, 2 की 5 की, तो 5 की। तो जिसकी कम पावर होगी इसमें उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, यानी शून्यों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 × 5 × 15 × 24 × 30 13 30 75 में शून्यों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए जिसमें 2 और 5 नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं, जैसे 13 में कुछ नहीं आएगा तो इसको नहीं करना कुछ। देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, और 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। सिर्फ आपको 2 निकालने हैं, 2 और 5। यहाँ पर ये एक 5 है ही, यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15, एक 5 यहाँ से मिल जाएगा। 24 को क्या लिखा जा सकता है, 8 3 जा 24। अब 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3। देखिए नेक्स्ट 30 को क्या लिखा जाए, 5 6 जा 30, तो यहाँ पर एक 5 मिलेगा आपको, एक 2 मिलेगा, सिर्फ 2 और 5 देखना है। देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर 2 और इंटू 3 आएगा, सिर्फ 5 और 2 को लिखना है, जो आएगा 3 और 5 3 7 6 इनको नहीं लिखना। तो देखिए 2 कितने आए, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 1, तो 2 और 3 5 और 6, यानी 2 तो आए हैं 6 और 5 कितने आए, 1 2 3 और 2 यहाँ पर, तो 5 की पावर 5। अब इसमें आपको देखना है 2 की पावर ज्यादा है कि 5 की पावर कम है। देखिए 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 5 है, कम किसकी पावर है, 5 की पावर 5।
तो जिसकी पावर कम होगी 2 या 5 में से, वो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो क्या करना है आपको, सिंपल, जो भी ऐसे आपको सीरीज दी हो, अलग अलग नंबर्स दिए हो, तो उसमें आपको ये करना है कि 2 और 5 निकालने हैं बस, बाकी कोई नंबर आए वो नहीं लिखना। 2 और 5, किसी नंबर में 2 आए तो वो अलग लिखना है, 5 आए तो वो अलग लिखना है, फिर एक साथ गिन लेना है कितने 2 आए कितने 5 आए, जो इसकी पावर कम होगी वही आंसर बन जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 1 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, 2 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, 3 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, या आपको कोई भी फैक्टोरियल दिया हो उसमें आपको शून्यों की संख्या, उल्टा आई बोलते हैं इसे, और उल्टे आई को बोला जाता है फैक्टोरियल, अनुगामी। तो इसमें पहले फैक्टोरियल का रूल समझते हैं। देखिए, हमेशा आपको याद रखना है, अगर आप 0 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1। आपने 11th क्लास में अगर मैथ होगा तो वहां पे फैक्टोरियल वाला चैप्टर पढ़ा होगा। अगर 1 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाती है, और अगर जी 2 फैक्टोरियल लिखते हैं तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और इससे कम करके मल्टीप्लाई में लिख देना है 1, जैसे ही 1 आ जाए वहीं रुक जाना है, 2 बन जा 2। अब लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो गया 6। फिर इसके बाद लिखा जाएगा 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है उल्टे आई का, जो भी नंबर का फैक्टोरियल उससे कम करके 1 तक जाना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 6 और ये कितना 24। फिर इसके बाद लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो इसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये देखिए यहाँ पर 24 तक तो आता है, 24 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। फिर ऐसे ही करके 6 फैक्टोरियल लिखा जाता है, तो डायरेक्ट 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 720। ये ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल को। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, देखिए क्वेश्चन में पूछा था एक फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, यानी एक अनुगामी में शून्यों की संख्या, सॉरी, 2 अनुगामी में शून्यों की संख्या, 3 अनुगामी में शून्यों की संख्या। यहाँ पे देखिए 0 का 1 होता है, 1 का 2 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है, 5 का 120, यानी कि 4 फैक्टोरियल तक कोई भी 0 नहीं आया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 4 फैक्टोरियल तक 0 नहीं आया, 5 से 0 आना स्टार्ट हुआ है, यानी फैक्टोरियल के केस में 5 6 उसके बाद इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक कोई भी नंबर आएगा उसमें 0 आएंगे। तो 5 में 0 नहीं आएंगे, मतलब 4 तक 0 नहीं आएंगे। तो यहाँ पे पूछा एक में शून्यों की संख्या कितनी हो गई 0, 2 में शून्यों की संख्या कितनी हो गई 0, 3 में शून्यों की संख्या कितनी हो गई 0। आए आप सभी के समझ में, यानी 0 से 4 तक कोई भी शून्य नहीं आते हैं, उसमें हमेशा शून्यों की संख्या क्या रहती है 0। 5 से आना स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 97, अब इसमें कैसे निकालें, तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखा जाता है फैक्टोरियल को, उल्टा करके ऐसे करके नंबर्स लिखते हैं। जैसे कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 97 इंटू 96, ऐसे ही करके कहाँ तक जा रही होगी ये सीरीज, 2 मल्टीप्लाई 1। और अभी हम ये पढ़ चुके हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है 1 इंटू 2 इंटू ऐसे ही करके 97 तक, यानी जो फैक्टोरियल में नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई में 1 से लेके जो फैक्टोरियल का नंबर है लास्ट वहां तक लिख सकते हैं। तो ऐसी सीरीज में 1 से अगर स्टार्ट होती है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, जो लास्ट वाला नंबर आता है उसमें किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर कितना बनेगा 19। अब जो 19 आया इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 3 जा 15, जितना आएगा वो आगे इसमें प्लस करते जाएंगे। फिर 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 19 और 3, कितना हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 122। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 22, यानी 97 तक कितने जीरोस होते हैं 22, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 100 तक कितने जीरोस होते हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि ये पूछा गया कांस्टेबल में कि 475 के अनुगामी यानी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो शून्यों की संख्या में इसके लिए क्या करेंगे, देखिए फैक्टोरियल लगाया यानी उल्टा ही, तो इसे कैसे लिख सकते हैं आप, 1 into 2 into 3 into जो लास्ट वाला नंबर है, इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। और 1 into 2 into 3 into ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो रहा हो, तो इसमें नंबर ऑफ टू यानी इवन संख्या तो बहुत आएंगी, तो सिर्फ आपको 5 चेक करनी है। तो जो भी लास्ट वाला नंबर है उसमें 5 से डिवाइड कर देना। तो 5 से डिवाइड करने पे ये कितना बनेगा, तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। जितनी बार डिवाइड जाए फिर उसमें 5 से डिवाइड कर देना। तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5 9 जा 19 बार गया। फिर जितनी बार डिवाइड जाएगा 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 19 में डिवाइड करेंगे तो कितने, 3 टाइम। तो 3 में 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। इनको ऐड कर लेंगे आपस में। तो देखिए इनको इसमें से 1 ऐड करेंगे तो ये 105 15 15 हो जाएगा, और यहाँ से 4 तो 117। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए। आया सभी सभी समझ में सभी का। फैक्टोरियल का केस ऐसा ही होता है, आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, याद नहीं रखनी है आपको, इस तरह से कर लेनी। 0 से 4 फैक्टोरियल तक कोई जीरो नहीं होता, यानी शून्यों की संख्या जीरो होती है, 5 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूपीएसआई में पूछा है 2209 का फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले आप ये निकाल लीजिए 209 में कितने फैक्टोरियल आएंगे। तो जब भी फैक्टोरियल में जो भी नंबर दिया उसमें 5 से डिवाइड करते जाइए बस। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पे कितना बनेगा, 4, और 5 बन जा 5। यानी जितने टाइम डिवाइड जाए वो ही लिखना है, रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं लिखने। फिर क्या करेंगे, 41 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40। फिर 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5। अब 1 में 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो बस यहीं पे इसे रोक लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 50। यानी 209 के फैक्टोरियल में कितने जीरोस आ गए, 50। फिर क्या करेंगे, 119 में निकालेंगे तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल में दिया है ना, फैक्टोरियल में मैंने बताया था कि इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 into 2 into 3 into ऐसे करके कहाँ तक, 119 तक। तो जो भी डायरेक्ट फैक्टोरियल में दिया हो उसमें 5 से डिवाइड कर देना है सिर्फ आपको। 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब जो भी नंबर आया उसमें फिर से 5 से डिवाइड कर देना है, तो 5 4 जा 20। अब जो भी नंबर आया उसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 में 5 से डिवाइड होगा नहीं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 27। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस, तो इन दो 50 में से 27 को कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा, 23। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट सीरीज है, अभी तक हमने पढ़ी थी 2 की सीरीज, 2 into 4 into 6, 1 into 3 into 5 या 1 into 2 into 3। अब पढ़ेंगे 5 वाली सीरीज। तो 5 वाली सीरीज में आपको शून्यों की संख्या निकालनी, यानी स्टार्टिंग 5 से हो रही होगी। जैसे 5 into 10 into 15 into 20 265 में शून्यों की संख्या बताइए, कांस्टेबल में पूछा है। तो देखिए हमेशा 1 से स्टार्ट होनी चाहिए सीरीज। अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से। तो इसमें से पहले 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेने पे यहाँ पर कितना बचेगा, 1। अब 5 कितने कॉमन आएंगे ये कैसे पता चलेगा, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा उसमें 5 से डिवाइड करना है। देखिए 265 में 5 से डिवाइड करना है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, ये 1, और 5 3 जा 15। यानी कि 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितने टाइम बार आ रहा है, 53 टाइम। तो 5 की पावर उतना ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर कितना, 5 चला गया तो 2 रह गया, यहाँ पर कितना बचा, 5 चला गया तो 3 रह गया, इनटू ऐसे ही करके लास्ट में देखिए 5 की पावर कितना है, 53। तो यहाँ से जब 5 कॉमन लेंगे जो इसकी पावर आएगी वो ही यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 53 बचेगा। अब हम पिछले वाले क्वेश्चनों में देख रहे थे, हम उसमें से 2 की पावर कॉमन ले रहे थे, तो वहां पर 5 से डिवाइड दे रहे थे क्योंकि 2 ज्यादा आ रहे थे। अब देखिए इस सीरीज में 5 की पावर 53, यानी 5 की पावर 53 आ चुके हैं, और सीरीज में भी 5 आएंगे। तो यहाँ पर जब भी 5 की सीरीज आती है तो जो लास्ट वाला नंबर आता है तो आपको उसमें 5 से डिवाइड नहीं करना, फिर 2 से डिवाइड करना है। यानी आपको ये चेक करना है इस श्रृंखला में कितने 2 आएंगे, तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे
तो कितने टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब जितने रिमाइंडर जो आए वो नहीं लिखना है आपको। 26 बार गया, फिर 26 में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम बार जाएगा उसे इसमें प्लस कर देंगे तो 13। फिर 13 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, उसे प्लस कर देंगे यहाँ पर। फिर 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6। अब यहाँ 3 आया, फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2। अब 1 में 2 से डिवाइड जाएगा नहीं। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे ये कितना 39, ये 49। तो कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे, इनको ऐड करके 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो 5 का रूल क्या कहता है, आपको सबसे पहले उसमें से 5 कॉमन लेने, और जो भी सीरीज बची है 1 इंटू 2 इंटू, उसके लास्ट वाले नंबर में 5 से डिवाइड नहीं करना। कब, जब 5 की सीरीज हो यानी श्रृंखला, उसमें फिर 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे चेक करने देंगे कितना जीरो जाए, 49। इसका मतलब ये 2 कितनी बार आया, 49 बार, और 5 कितनी बार आया, 53 टाइम। तो 5 ज्यादा टाइम आया ना, और 2 कम टाइम आया, तो फिर जो कम टाइम बार आएगा वही आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 229 129 इंटू 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या। अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, देखिए 5 की पावर कितनी है 217 और 2 की पावर 129। अब 5 और 2 में जिसकी पावर कम होती है वही आंसर लगा देते हैं टिक। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा दिया, 129। आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत आंसर है। कैसे, देखिए 2 की पावर 129 तो है, यहाँ पर 6 भी है और 6 में 2 भी आता है। अगर इसके आप फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3, और देखिए 6 की पावर कितना दिया है, घात 10। तो जितनी 6 की पावर होगी वही इन दोनों की पावर आएगी, यानी 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। तो आपको ऐसी इन क्वेश्चन में क्या होता है, ये दिखते तो इजी है पर थोड़ी सी ट्रिक होती है, तभी ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई इसका 120 आंसर लगा 129 लगाएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 में एक 2 पहले से ही आ रहा है। देखिए 2 की पावर 129 और 2 की पावर 10, तो इन दोनों की घात क्या हो जाएगी, ऐड। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 139, और 5 की पावर कितनी दी है यहाँ पर, 217, यानी 2 की पावर यहाँ पर कितनी बनी टोटल, 139। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ये इसका आंसर है। तो इन गलतियों, ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं, इनको हमेशा, और इन्हीं की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट चेक करना है। 5 की पावर है, 2 की पावर है, और 6 भी दिया है। 6 में 2 भी आता है और 3 भी आता है, तो 2 की पावर 6 की पावर दिया 10, ये होगा इनकी पावर जो भी है वो 10 हो जाएगी। और देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आधार समान होते हैं 2 2, तो घात जुड़ जाती है, तो ये दोनों ऐड हो गए, कितना आ गया 139। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 की पावर 40, 3 की पावर 16 और 6 की पावर 80 और 5 की पावर 100। देखिए यहाँ पर 5 की पावर तो आ रही है 100, 5 की पावर मिल गई। अब आपको देखनी है 2 की पावर। देखिए 6 में 2 मिल जाएगा हमें, और 6 की क्योंकि 2 3 जा क्या होता है 6, और 6 की जितनी पावर है वही 2 की पावर आ जाएगी, तो 2 की पावर वही आ गई 80। अब 40 में कितने 2 मिलेंगे, कितने 5 मिलेंगे, तो 2 की पावर यहाँ पे मिलेगा 3, क्योंकि 8 5 जा क्या होता है 40, और 1 मिलेगा 5, और उसकी पावर कितनी है 40। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 से 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, और 5 की पावर कितनी बन जाएगी 40। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर तो बन गई 120 और 80, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल 2 की पावर कितनी बन गई 200, और 5 की पावर यहाँ पर 40, यहाँ पर 100, तो टोटल 5 की पावर कितनी बन गई, इन दोनों की घात को ऐड कर लेंगे तो 140। अब इसमें कम पावर किसकी है 5 की, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया 140। सिर्फ आपको क्या करना है 2 और 5 निकालने, यहाँ 5 दिया था, 6 में 2 आता है तो 6 की जितनी पावर है उतनी लगा देनी। 40 को लिखते हैं 8 इंटू 5, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और एक 5, उसकी होल पावर कितनी है 40,
तो 40 का 3 से मल्टीप्लाई का घात से मल्टीप्लाई हो जाता है 120 और 5 की पावर 40। अब यहाँ पर कम पावर किसकी है, देखे यहाँ पर 120 तो 2 की पावर थी, यहाँ 80, इन दोनों की घात को ऐड कर लिया तो 2 की पावर तो टोटल हो गई 200 और 5 की पावर देखिए 100 और 40 तो कितना हो गया 140। कम किसकी है 5 की, तो आंसर क्या होगा, जो कम वाला होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमेशा आपको देखकर क्वेश्चन को थोड़ा समझकर पहले 5 सेकंड क्वेश्चन को देखें, फिर उसके बाद 5 सेकंड में मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो पहले तसल्ली से क्वेश्चन को देखना है, फिर तब जाके आंसर देना है और आपका सिलेक्शन गारंटेड सही से पक्का हो जाएगा।